गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम आज पाठ पढ़ रहे हैं लक्ष्य भेद। लक्ष्य भेद के लेखक हैं श्री रामनाथ सुमन जी। वास्तव में जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है, निर्धारित कर लिया है, उसने अपने जीवन की एक बड़ी कठिनाई दूर कर दी है। वह अनिश्चय, भ्रम, भेद और संदेह के ऊपर उठ जाता है। तब उसके सामने एक प्रश्न होता है, लक्ष्य भेद कैसे होगा? जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिद्धि कैसे होगी? संसार के मनुष्यों और कर्मठ पुरुषों ने लक्ष्य भेद के अनेक उपाय बताए हैं, पर जीवन में सफलता का लक्ष्य भेद का एक मंत्र है जो कभी निरर्थक नहीं हुआ। हमारे कोश में एक छोटा सा शब्द है, तन्मयता। यह छोटा सा शब्द ही जीवन में लक्ष्य भेद या कार्य सिद्धि का मूल मंत्र बन जाता है। तन्मयता का अर्थ है कि जो लक्ष्य है उसी से आप भर जाएं, उसी में लीन हो जाएं। वह फैलकर आपके संपूर्ण जीवन और कार्य की प्रत्येक दिशा को ढक ले। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते प्रत्येक क्रिया में केवल वह लक्ष्य आपको दिखाई दे। चारों ओर वह हो, आपका समस्त ध्यान उसी में केंद्रित हो। उससे अलग आपका जीवन असंभव हो जाए। वास्तव में इस तन्मयता की बात करते हुए इतिहास की दो घटनाएं याद आ रही है। पहली घटना महाभारत काल की। आचार्य द्रोण राजकुमारों को बाण विद्या सिखाया करते थे। समय पर शिक्षा समाप्त हुई और राजकुमार आचार्य के समीप परीक्षा के लिए एकत्र हुए। आचार्य उन्हें एक वन में ले गए और एक वृक्ष के ऊपर बैठी चिड़िया की आँखों की पुतली के लक्ष्य भेद का निश्चय हुआ। आचार्य ने सबको निशाना ठीक करने को कहा और तब एक छोटा सा प्रश्न किया, तुम्हें क्या दिखाई देता है? किसी ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, आसपास पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष की पतली टहनी दिखाई दे रहा है, उस पर एक चिड़िया दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से किसी ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे चिड़िया दिखाई दे रहा है। किसी ने और अन्य बात कहे। तो इस प्रकार से वहाँ जितने भी राजकुमार थे, सब ने एक दूसरे का बात दोहराने लगे। किसी ने कहा, मुझे चिड़िया दिखाई देती है, उसकी आँख में निशाना लगा रहा हूँ। मतलब किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ, पर सबको अनेक पदार्थ दिखते रहे। अब उनके बीच लक्ष्य भेद की तत्परता भी दिखाई पड़ी। जब अर्जुन की बारी आई और आचार्य ने उससे वही प्रश्न दोहराया, तो उसने कहा, हे गुरुदेव, मुझे सिवाय चिड़िया की आँख की पुतली के और कुछ दिखाई नहीं देता। आचार्य ने शिष्य की पीठ ठोकी और आशीर्वाद दिया। अर्जुन परीक्षा में सफल हुए। दूसरी घटना मराठा इतिहास की है। दूसरी घटना मराठा इतिहास की है, जहाँ सिंहगढ़ की विजय का एक दृढ़ संकल्प करके मराठों ने उस पर आक्रमण किया। सारे मराठा सैनिक एक गोह की सहायता से सिंहगढ़ पर चढ़ गए। घोर युद्ध हुआ और घोर युद्ध में उनका नेता तानाजी मारा गया। उसके मारे जाते ही मराठों की सेना हिम्मत हारकर भागने लगी और जिस रस्से के बल चढ़कर ऊपर किले पर आई थी, उसी के सहारे नीचे उतरने का इरादा करने लगी। तानाजी के छोटे भाई सूर्या जी ने जब यह देखा तो आकर चुपके से रस्से का किले की ओर वाला हिस्सा काट दिया। अब जब मराठे उधर भागे तो चिल्लाकर कहा, मराठों, भागते कहाँ हो? वह रस्सा तो मैंने पहले ही काट दिया। जब मराठों ने देखा कि निकल भागने का कोई उपाय नहीं है, तब सब कुछ भूलकर ऐसे लड़े कि सिंहगढ़ विजय कर लिया। दोनों घटनाएं स्वयं अपनी बात कहती है। अर्जुन की उस परीक्षा के बाद हजारों वर्ष बीत गए और हजारों वर्ष बीतने के पश्चात आज भी जीवन की परीक्षा में कोटि कोटि मनुष्यों के सामने आचार्य द्रोण का वह प्रश्न उपस्थित हो जाता है।
तुम्हें क्या दिखाई देता है? इस प्रश्न के उचित उत्तर पर ही जीवन की सिद्धि जो है निर्भर है। मानव जीवन की सफलता असफलता की यह चिरंतन कथा है। यह उत्तर लक्ष्य भेद का एक ही उपाय बताता है। लक्ष्य में तन्मयता, जहाँ साधक लक्ष्य के तन्मय है, जहाँ उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ वह सब कुछ भूल गया है, अपने चारों ओर के ध्यान बांटने वाले पदार्थों को भूल गया है। लक्ष्य है और कुछ नहीं। वहाँ लक्ष्य भेद निश्चित है। दूसरी घटना भी यह कहती है कि जब तक रास्ता काट कर पीछे लौटने की संपूर्ण संभावनाओं का अंत आपने नहीं कर दिया, जब तक लक्ष्य से मन को इधर उधर हटाने वाला एक भी साधन आपने बचा रखा है, तब तक लक्ष्य भेद नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरा केंद्र जो है लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगा देनी चाहिए, पूरा तन्मयता जो है लक्ष्य पर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।